दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 को लेकर जो है हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है भारत का संविधान, यानी भारत के संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वो सभी क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच आया हूं। तो आज जो है कल जो है 25 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज जो है 26 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है। देखिए हमने संविधान शुरू किया था, उसमें कल जो है अधिनियम के तहत बता रहा था, तो जिसमें इससे पहले जो है जितना भी अधिनियम आया था सभी को पढ़ चुके थे। आज 1935 का भारत शासन अधिनियम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इनका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इस अधिनियम की अगर बात करें तो इसी अधिनियम के तहत जो है हमारा बिहार राज्य जो है, देखिए बिहार जी के आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बिहार जी के संबंधित क्वेश्चन। तो बिहार राज्य जो है 1936 ईस्वी में 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही एक राज्य बना था। और इस अधिनियम के पारित होने के समय अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो स्टैनली बाल्डविन हुआ करते थे। इन बातों को भी आपको याद रखना है। और ये जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी वर्तमान में जो हमारे भारत का संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है। क्योंकि हमारे संविधान में इस अधिनियम से लगभग 250 प्लस अनुच्छेद जो है लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रांत में द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। यानी प्रांत में द्वैत शासन, प्रांत का मतलब कोई भी राज्य होता है, राज्य में दो प्रकार से दो स्तर पे शासन हो रहा था, उसका अंत जो है किस अधिनियम के तहत पे समाप्त किया गया था। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैत शासन को लागू जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अभी जस्ट बताए थे कि सबसे अधिकतर प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी। लेकिन आपसे वर्तमान में पूछा जाएगा कि संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। आगे जब अनुसूची वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्लियर करके अच्छे तरीके से वहाँ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में द्विसदनीय विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, इसलिए कि ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य में द्विसदनीय विधायिका पूछा जा रहा है किस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यह आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रांत में सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। देखिए प्रांत में जो है सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव जो है आपका 1937 ईस्वी में हुआ था। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये खारिज हुआ था और 1937 ईस्वी में पहली बार चुनाव हुआ था। लेकिन ये आज़ादी से पहले की बात हो रहा है। प्रांत में सर्वप्रथम विधानसभा का चुनाव 1937 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। आप लोग के लिए एक सूचना है, जिनको भी बिहार विधानसभा सचिवालय से संबंधित आपका एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जो है एक फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिनका भी 499 रुपया था। लेकिन अभी जो आपका स्पेशल ऑफर चला उनके तहत आपको 351 रुपया में जो है ये फुल कोर्स मिलने वाला है। रही बात इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या सब मिलने वाला है, तो देखिए आपका डेली लाइव क्लास होगा, साथ ही जो आपका लाइव क्लास हुआ उसका रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध रहेगा, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं उसका रिवीजन करने के तहत। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और प्रैक्टिस सेट का आपका पीडीएफ भी मिलेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलने वाला है और वीवीआई क्वेश्चन जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका पीडीएफ मिलेगा। और डाउट क्लास, यानी कि आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है पूछने के लिए जो आप नहीं समझ पाए हैं तो डाउट क्लास भी लिया जाएगा। साथ ही आपका वीकली टेस्ट होगा, यानी कि साप्ताहिक परीक्षा होने वाला है।
तो इससे आपको लगेगा कि आप कितने स्तर तक पहुंच चुके हैं, कौन सा लेवल आप क्रॉस कर चुके हैं, क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही आपको क्लास नोट्स PDF मिलने वाला है और एग्जाम एंड रिवीजन, जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये रही आपका फुल कोर्स की बात। लेकिन जिनको कोर्स नहीं खरीदना है और सिर्फ PDF चाहिए तो आप सिर्फ 99 रुपया में जो है आप PDF ले सकते हैं। इस PDF के अंतर्गत आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो अभी हम करवा रहे हैं। सेम यही PDF मिलने वाला है। इसमें बिहार जीके सभी आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी कुछ अवेलेबल रहेगा। तो इसमें देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF रहेगा और VVI क्वेश्चन PDF और नोट्स PDF भी आपको मिलेगा। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस पर पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको जो है ये सभी मिल सकता है, ये सभी सुविधा आप लोग के लेकर आए हैं आप लोग के कहने पर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए VVI है। इन क्वेश्चन को आप लोग जो है VVI कर लीजिए, इनको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था ये पूछा जाएगा तो 1937 ईस्वी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पहली बार किस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था? देखिए यहाँ पे अधिनियम पूछा जा रहा है तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 टिक लगाना है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे अनुसूची पूछा जाता तो 7वीं अनुसूची हो जाता। कौन सा? 7वीं अनुसूची हो जाता वर्तमान संविधान में। लेकिन आपसे अधिनियम पूछा जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको सही करना है। हालांकि अनुसूची जब आएगा तो वहाँ पे स्पष्ट क्लियर से वहाँ पढ़ लेंगे। इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? देखिए इसी अधिनियम के तहत हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता अधिनियम इनको बोलते हैं। 18 जुलाई 1947 को इनका राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था तथा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव के पद को जो है समाप्त कर दिया गया था तथा राष्ट्रमंडल के सचिव का पद लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बाल्कन प्लान का संबंध किस अधिनियम से है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित है। आपसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है कि आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। इन क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिए कि आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है। राज्य लोक सेवा आयोग पूछेगा या आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग पूछेगा, इन दोनों का आंसर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। देखिए 1919 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे क्लियरली आपको याद रखना होगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग तो 1919 का शासन अधिनियम बोलना है। अगर आपसे राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग पूछेगा तो 1935 का शासन अधिनियम टिक लगाना है। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ के याद कर लीजिएगा। जिनको PDF चाहिए आप लोग को बता दिया गया, आप PDF के लिए वहाँ परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है काफ़ी लोकप्रिय रहा था और जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी कि हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके बाद जो है जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद संविधान तो बना नहीं था, संविधान बनने में समय लगा था। तो तब तक किसके अंतर्गत शासन किया जाता? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है चलाया गया था। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थे? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। साइमन कमीशन की नियुक्ति अगर आपसे पूछेगा तो ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 को की गई थी। 8 नवंबर 1927 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट या लॉटरी विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1998 ईस्वी में, यानी कि ये ऐसा एक्ट है जो आज़ादी के बाद पारित हुआ था। यह अधिनियम भारत के संसद द्वारा 7 जुलाई
1998 को अधिनियम किया गया और 2 अक्टूबर 1998 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राज्य में द्विसदनीय विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ पूछा गया था, आपका 1860 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1940 को पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने। कौन सा? ब्रिटिश संसद ने। केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो भी चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो अभी से लेकर आपके एग्जाम तक चलने वाला है। साथ ही आपका इन्फॉर्मेशन, जो भी नया इन्फॉर्मेशन आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है हमारे देश में एक संविधान की ज़रूरत थी, यानी एक कानून की ज़रूरत है जिसके तहत ये देश को चलाया जा सकता था। इससे पहले तो जो भी कानून था, जो भी संविधान था, वो तो ब्रिटिश संसद का था, वो तो अंग्रेजों का था, लेकिन एक भारतीय के लिए होना चाहिए। इसके लिए जो है संविधान बनना बहुत ज़रूरी था। तो संविधान की मांग जो बाल गंगाधर तिलक जो है 1895 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम जो है 1895 ईस्वी में किया था। और संविधान को लेकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भी मांग किया था। तो महात्मा गांधी ने कब इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार किया जाएगा? महात्मा गांधी का कहना यह था कि संविधान तो बनना चाहिए, लेकिन वो भारतीय की इच्छा अनुसार, यानी कि अंग्रेजों के अनुसार नहीं, वो भारतीय के अनुसार बनना चाहिए। तो ये बात जो महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में कहा था। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि जो भी वयस्क है, जो भी वोट डालने के काबिल है, तो उनको जो है वोट के आधार पर जो है, यानी मताधिकार के आधार पर जो है संविधान का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत करने का ये आधार था। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन अपने सिफारिश जो है मई 1946 में अपना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो है इसकी अध्यक्षता पेंथिंग लॉरेंस ने किया था। इस योजना में जो आपका 3 सदस्य था, देखिए आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। देखिए, हालांकि थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बताते हैं। इसमें एक थे सर स्टेफस क्रिप्स थे जो वाणिज्य विभाग का प्रधान था, और एक थे A.B. अलेक्जेंडर थे जो नौसेना प्रधान था, और एक थे पेंथिंग लॉरेंस जो भारत सचिव था। इन तीनों सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्धारित किए गए थे? तो 296 सदस्य। और इस योजना में 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 जो आपका देशी रियासत से शामिल होने थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। देखिए, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या 70 रह गई थी। अगर देशी रियासत पूछेगा तो आपका 70 हो जाएगा। अगर वहीं पूछेगा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तो 299 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। अगर उस समय की बात करें तो संयुक्त प्रांत को यूपी यानी आपका उत्तर प्रदेश बोला जाता था। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुछ और राज्य सम्मिलित थे, उन्हीं को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो बिहार से जो आपका 36 सदस्य शामिल हुए थे। इसके अलावा मद्रास से 49 सदस्य शामिल हुए थे। इनमें आपका बिहार वाला BBI है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बिहार जी के 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार जीके से संबंधित। तो आप जो भी ये PDF आप लोग परचेज कीजिएगा, इस PDF के अंतर्गत आपको स्पेशल 500 से 600 क्वेश्चन बिहार जीके का आपको मिलेगा स्पेशल। तो इसलिए आप इस PDF को जल्द से जल्द परचेज कीजिए, या आप ये कोर्स के तहत जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।